हाँ तो देखो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। पहले जानो इसको ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहा जाता है। ब्लैकमैन रिएक्शन पहले समझो तो नहीं। इसका खोज ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका खोज किसने किया था? ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं इसको। ठीक है। देखो यह अभिक्रिया जो होती है प्रकाश की उपस्थिति में भी होती है और प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, माने दोनों में होती है। प्रकाश की उपस्थिति में और प्रकाश के अनुपस्थिति में, दोनों में होती है। ठीक है। तो लिखा गया, हेडिंग सब लोग लिख लिया है ना। देखो इसको और भी कुछ कहा जाता है। हम इसे कार्बन आत्मसात अभिक्रिया भी कहते हैं। सुनो, इसको हम लोग कार्बन आत्म सात अभिक्रिया भी कहते हैं। याद कर लो, कार्बन आत्म सात अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है। इसको हम लोग कार्बन अभिक्रिया भी कहते हैं। ध्यान से समझो यार। इसको हम लोग ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखो एक नाम से कितना नाम आ रहा है, समझे? ये पूरा आपको याद होना चाहिए क्या क्या कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में अगर अंग्रेजी में कहोगे तो इसको हम लोग डार्क रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है इसको। या इसको हम लोग कार्बन में देख लीजिएगा स्पेलिंग सब लोग ओ से चालू होता है। कार्बन रिएक्शन भी कार्बन आत्मसात है ना, तो कार्बन एसिमिलिएशन रिएक्शन भी कहते हैं हम लोग। ठीक है। और कार्बन के मतलब होता है कार्बन रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। और ब्लैकमैन, हाँ सब उसका नाम है ब्लैकमैन रिएक्शन। ब्लैकमैन तो इसका खोज किया था, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग। इतना आपका नाम होगा बाबू, लिख लो, नोट कर लो। अप्रकाशिक अभिक्रिया को ये सब में पढ़ा जाता है। तो बाद में हम लोग कहीं जाते हैं कंपटीशन लेवल पर तो पूछ देता है कार्बन अभिक्रिया का दूसरा नाम बताइए, तो आदमी याद रखता है अप्रकाशिक अभिक्रिया। या ब्लैकमैन अभिक्रिया का दूसरा नाम बताइए तो अप्रकाशिक अभिक्रिया। या कार्बन आत्मसात अभिक्रिया का दूसरा नाम बताइए तभी अप्रकाशिक अभिक्रिया कहेंगे। ये पूरा नाम है, अंग्रेजी में भी लिख लेंगे। अब बात कुछ समझते रहना। इस अभिक्रिया का खोज सर्वप्रथम ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसीलिए इसको हम लोग कौन अभिक्रिया कहते हैं? हाँ, ब्लैकमैन अभिक्रिया कहते हैं। तो लिखना तनी चालू कर लेंगे कि इस अभिक्रिया का खोज, इस अभिक्रिया का खोज सर्वप्रथम ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया कहते हैं। सब लोग याद रखेंगे। यह अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। यह अभिक्रिया हरित लवक के, सब लोग को याद होना चाहिए, हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रोमा में होती है। और इस अभिक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इस अभिक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है।
तनी बात समझो, तनी याद रखो इसको। चलिए, पहले इतना आप लोग सब लोग समझ जाएंगे कि इस अभिक्रिया की खोज ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था सर्वप्रथम, इसलिए हम इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। और याद रखना, यह अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में कल ग्रेना में हो रही थी। ये हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है, याद रखिएगा सब लोग। इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इसको हम लोग अंधकार अभिक्रिया भी कहते हैं। अप्रकाशिक अभिक्रिया को हम लोग अंधकार अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में, हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, बिना प्रकाश के ये रिएक्शन होता है। देख रहे हैं आप लोग, कोई भी आपसे पूछे तुरंत आप इसका जवाब देंगे। चलिए, ये जब बातें आपसे पूछी जाएंगी सब लोग बताएंगे। हालांकि याद रखिएगा, यह अभिक्रिया 2 चक्रों में संपन्न होती है। लिखा गया सबका, याद रखिएगा। माने हाई मेन है, स्ट्रोमा में होती है। ब्लैकमैन ने खोज किया, कल आप जो पढ़े थे प्रकाशिक, उसने खोज किया था। चलिए, अब आप हेडिंग बना लेंगे, अप्रकाशिक अभिक्रिया के चक्र। अप्रकाशिक अभिक्रिया के चक्र याद हुआ सबको ना? किसने खोज किया इसको? हाँ, इसलिए इसको कौन सा अभिक्रिया कहता है? चलिए, अरे जल्दी लिखो। चक्र मिटा दे जी। आइए, अब आते हैं हम लोग अप्रकाशिक अभिक्रिया के चक्र। तो सुनिए, इसके 2 चक्र होते हैं। इसके 2 चक्र होते हैं, सबको याद करो। फर्स्ट, सेकंड, C3 चक्र, या इसी का हम लोग कहते हैं केल्विन चक्र। या इसी का हम लोग कहते हैं केल्विन चक्र। और एक होता है C4 चक्र, या इसी का हम लोग कहते हैं C4 कार्बन चक्र। C4 कार्बन चक्र इसको कहा जाता है। चलिए, 2 चक्र होते हैं, याद रखिएगा सब लोग। जब भी आपसे पूछा जाए कि आपको बताना है कि अप्रकाशिक अभिक्रिया के कितने चक्र होते हैं, तो 2। एक होता है C3 चक्र, जिसको आप केल्विन चक्र भी कहते हैं। C का मतलब होता है केल्विन। और एक आपके पास होता है C4 चक्र, जिसको C4 कार्बन चक्र कहते हैं पूरा, अगर आप इसको लिखते हैं तो। ठीक है, मिटा दें इसको। ये चक्र वक्र लिख लिया आप लोग, चक्र वक्र। तो पहले तो नहीं समझते हम लोग कि आखिर C3 चक्र जो है क्या है, काहे इसका नाम दिया गया है। तो सुनिए, पहले हम बता देते हैं कि जो C3 चक्र है, हम इसको केल्विन चक्र कहते हैं। आ जानिएगा, इसका खोज मालवीन, अभी आगे मैं आपको लिखवाऊंगा, पहले सुन लीजिए। इसका खोज मालवीन तथा काल्विन नामक वैज्ञानिक ने सन 1950 ईस्वी में क्लोरेला नामक पौधे में किया था। और 1961 ईस्वी में इसके लिए इसको नोबेल पुरस्कार मिला, याद रखिएगा। और आपको बता दें कि ये जो अभिक्रिया होती है, कौन? केल्विन चक्र जो होता है, ये प्रकाश के उपस्थिति में और प्रकाश के अनुपस्थिति में, दोनों में होता है। जब प्रकाश उपस्थित है तभी केल्विन चक्र होगा, अच्छा प्रकाश उपस्थित नहीं है तभी आपका केल्विन चक्र होता है। ठीक है ना? अच्छा सुनिए, जब प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होती है ना, तो 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है आपका ATP, एक होता है NADPH। इसका पूरा नाम NADPH, अभी आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए,
यही होता है केल्विन चक्र। जो C3 चक्र होता है ना बाबू, यह भी पौधों के स्ट्रोमा में ही होता है। यानी जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है, यूकेरियोटिक पढ़े ना आप लोग 9 में, तो यूकेरियोटिक जितने भी पादप होंगे उसके स्ट्रोमा में होती है, और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में होता है। उसका क्या होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। तो चलो एक हेडिंग बना लो पहले, C3 चक्र। कल आपको मैं पढ़ाऊंगा C4 चक्र। चलिए C3 चक्र में आ जाओ बाबू, सब लोग लिख लो, थोड़ा सा लिखो। या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, केल्विन चक्र। केल्विन हमें वैज्ञानिक ने किया था, उत्ताप में पढ़े होंगे आप। सेल्सियस अगर सेल्सियस का सेल्सियस ने किया। चलिए लिखो, केल्विन के बारे में तो लिख लेते हैं बाबू। देखो इसका खोज, सुन के लिखते रहो ना सब लोग, सब लोग सुन के लिखते रहो। इसका खोज सर्वप्रथम कामा कर देना है मालवीन, ये वैज्ञानिक के नाम है, मालवीन है तो लिखल बा, कामा कर देना केल्विन, केल्विन कामा कर देना, हट 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 हट। हाँ, एनडी बेंसन, एनडी बेंसन, एनडी बेंसन नामक वैज्ञानिक ने, पहले इसका लिख ले, इसका खोज सर्वप्रथम कौन कौन? मालवीन, केल्विन, एनडी बेंसन। हे एक जब रही तब का हो जाए। हाँ, नामक वैज्ञानिक ने, हाँ 3, एक ये है मालवीन है, एक केल्विन है, एक ये है। नामक वैज्ञानिक ने तुम लोग भेजे थे मोबाइल पर, सभी भेजे थे कि पढ़ के आना है दोबारा, रोज़ आपको भेज देंगे जो पढ़ाना होगा उसको। 1950 ईस्वी में क्लोरेला में खोजा गया था। हाँ, क्लोरेला नामक, तो वही बात है ना, पौधा की श्रेणी में सवाल आता है। क्लोरेला नामक पौधे में किया गया था, किया गया था। इसके लिए इन वैज्ञानिकों को, क्लोरेला लिखा गया है, इन वैज्ञानिकों को सन कब 1961 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ले लो। चलिए काम किया तो मिलेगा ही भाई। चलिए नोट कर लीजिए इसका। देखिए आप परिचय आपने दिया है कि इसका खोज सर्वप्रथम मालवीन, केल्विन और एनडी बेंसन नामक वैज्ञानिक द्वारा 1950 में क्लोरेला नामक पौधे में किया गया था। इसके लिए इन वैज्ञानिकों के सन 1961 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया और कहा गया कि आपने बहुत काम किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे लिखते हैं हम लोग। हाँ माने नेक्स्ट। हाँ तो चलते हैं, लिखेंगे इसी में अभी। चलिए आगे लिखना, यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया, हाँ प्रकाश की उपस्थिति, अरे इसी में है यार, अभी नीचे से ऊपर अब लिख रहे हैं। यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में होती है, दोनों में होती है। जब यह अभिक्रिया, जब यह अभिक्रिया प्रकाश के उपस्थिति में होती है, जब यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो एटीपी
एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। एटीपी तथा हाथ आई सुनिएगा NADPH। एक और पूरा नाम बता पड़ी तो याद करो। देखो इसका नाम होता है निकोटो एडमिन डाई फास्फेट। निकोटो एडमिन डाई फास्फेट की आवश्यकता होती है। मैं सुन लो, याद हो जाएगा। की आवश्यकता होती है। चलिए लिखा गया सबका। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। नहीं थोड़ा सा और बाकी है ना। हाँ इसी में। चलो जल्दी से आप इसको नोट कर। देखो क्या आपने लिखा है कि यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में होती है। जब यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो एटीपी तथा NADPH की आवश्यकता होती है। चलो एक पॉइंट और लिखना महत्वपूर्ण है बस। उसके बाद से लिखना इस अभिक्रिया में 3 कार्बन, शुगर का मतलब जानते होंगे सुक्रोज। 3 कार्बन सुक्रोज से, सुक्रोज का होता है C12H22O11 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। चलो बोर्ड अब आपकी होने वाली है, बढ़िया तो तैयारी कर लीजिएगा। आगे लिखना C3 चक्र यूकेरियोटिक। C3 चक्र यूकेरियोटिक पादप में हरित लवक के एस्ट्रोमा में होती है। एस्ट्रोमा में होती है तथा प्रोकैरियोटिक पादप के साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म में होती है। खत्म, बस यही आपकी थी कहानी। नोट कर लो इसको। साइटोप्लाज्म में होती है।